देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7E का आपके सामने त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी है, उसके सभी कोण हैं वो ज्ञात करना है। सभी कोण क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर y डिग्री और ये आपको एक रैखिक समीकरण दे रहा है, इन सबकी सहायता से आपको ए बी सी के मान फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में मान लो ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, अगर ए बी सी को आपने सही से देखा है कि त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण होते हैं वो जोड़ करके कितने आते हैं? 180 डिग्री। तो यहां पर है क्या? ए बी और सी, तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसलिए जब हल करेंगे इसको तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कोण ए की वैल्यू कितनी है बेटा? x डिग्री। कोण बी की डिग्री कितना मान है? 3x डिग्री। और कोण सी की वैल्यू कितनी है? y डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पर ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप में, तो ये जगह 4x डिग्री, तो 4x लिख दे रहे हैं केवल हम। 4x प्लस y बराबर 180, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। और जब एक समीकरण बन गई है, दूसरी आपके सामने है, दूसरी आपके सामने उपलब्ध है। तो इसको अगर हम सही से लिखें, x को पहले लिख लें, y को बाद में लिख लें, तो कोई दिक्कत आएगी? बताओ। 5x को हमने पहले लिख लिया, 3y को बाद में लिख लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहां पर 4x है, यहां पर 5x है। देखो वहां पर 4x है, यहां पर 5x है, यहां पर y है, यहां पर 3y है। तो ये आसान पड़ेगा कि इसको अगर आप 3 से गुणा कर दें तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको? जब 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएंगे, प्लस 3 एकम 3 y हो जाएंगे, 18 दूनी 36, 18 तियां 54, 540 बन जाएंगे। ये इसका बदल गया, इसका रूप बदल गया, ये है यही, इसका रूप बदल दिया। अब उधर से वो उठाइए, -5x प्लस 3y बराबर 30। ये कटने वाला नहीं, ये कट जाएगा। कब? जब विपरीत चिन्ह होंगे तब। तो क्या करेंगे? विपरीत चिन्ह कर दीजिए, माइनस का प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों प्लस के हो गए, ये दोनों कैसे हो गए? अब तो 12 और 5 कितने हो गए? 17x बराबर, ये दोनों घटेंगे, 510 बचेंगे। 17x बराबर 510, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ? 17 तियां 51, 30। x की वैल्यू 30 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में y का x का मान रख दो। समीकरण 1 से तो 4 गुणा 30 प्लस y बराबर 180, 4 तियां 12 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 120,
इतना काम कर लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 60। y की वैल्यू आ गई 60 और x की वैल्यू आ गई 30 आ गई। अब कह रहा है ए बी सी के मान बताइए। तो कोण ए कितना है? कोण ए है वो x डिग्री है, तो x का मान हमने कितना निकाला? 30 अंश। तो ये हो गया 30 अंश। बी कोण कितना है? बी कोण कितना है? 3x डिग्री। 3x डिग्री का मतलब 3 गुणा 30, 30 या 90 डिग्री। कोण सी कितना है? 22 डिग्री। तो 22 का मान हमने कितना निकाला? 60 डिग्री। लो अब देखो यहां पर कोण ए है वो 30 डिग्री आएगा, कोण बी है वो 90 डिग्री आएगा, कोण सी है वो 60 डिग्री आएगा। अब तीनों को जोड़ के देख लो 180 हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 60, 30 और 90। नोट कर लीजिए इसको। नोट सही हो गया। ओके। एक त्रिभुज के दो कोणों में 5 और 4 का अनुपात है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण बताइए। आसान है ये बहुत। जैसे हम कहें, चलो हल करते हैं पहले। माना पहला कोण ये हो जाएगा 5x, दूसरा कोण बराबर 4x। ये बात समझ में आई? ये हमने कैसे मान लिया? ये अनुपात न्यूनतम अनुपात होता है। इसमें कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जो इन संख्याओं को लेकर के कहां जाएगा? उस एंगल पर जाएगा जहां पर एंगल दिए हुए हैं। जैसे हम कहें 4 और 4/12 है, 4/12 लाना है तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो अनुपात तो 1:3 दिया होगा और हमें 4 और 12 लाना है। तो दोनों में एक कॉमन संख्या होगी जो दोनों को वहां पर पहुंचा देगी। वो संख्या x है। वो संख्या क्या है? x है। इसलिए हमने 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक कोण 5x है, एक कोण 4x है, दोनों का अंतर कितना है? 10 है। इसका मतलब ये कोण इससे मान लो 10 डिग्री बड़ा होगा, तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 10 डिग्री। इसलिए 5x माइनस 4x बराबर 10। तो x बराबर 10 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 10। तो कोण कितना आ जाएगा? पहला कोण कितना है? 5x। पहला कोण हमारा कितना है? बराबर 5x। तो 5 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा? 50। और दूसरा कोण जब निकालोगे तो 4 गुणा 10 बराबर 40। एक कोण 50 डिग्री का, दूसरा कोण 40 डिग्री। नोट करिए।